राहत में इमरान, जलता पाकिस्तान। नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ में हूं नलिनी पांडे। जलते पाकिस्तान में इमरान की रिहाई हो गई है। 9 मई को गिरफ्तार किए गए इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दे दी है। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने इमरान की गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार कर दिया है। हालांकि इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद से पूरे पाकिस्तान में हालात बेकाबू हैं। इमरान खान की गिरफ्तारी से बौखलाए उनके समर्थक सड़कों पर उतर आए हैं और ये बवाल इमरान की रिहाई के बावजूद भी थमा नहीं। मुल्क पर आफत, इमरान को बड़ी राहत। जेल से इमरान की रिहाई का ऑर्डर। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। इमरान की गिरफ्तारी को बताया गैर कानूनी। नैब की कार्रवाई को अवैध बता डाला। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, कल इमरान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश किया जाए। पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पूरे देश में बवाल हुआ। सड़कों पर आगजनी और तोड़फोड़ का मंजर दिखा। इमरान की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान में बड़ा फसाद खड़ा हुआ। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ जहां इमरान की गिरफ्तारी को जायज ठहरा रहे थे, तो वहीं अब सुप्रीम कोर्ट ने इमरान को राहत देकर चौंका दिया। पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट इमरान के साथ खड़ा है। कोर्ट ने इमरान खान की तुरंत रिहाई के आदेश दे दिए। फैसला सुनते वक्त इमरान खान भी कोर्ट में मौजूद थे। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान की गिरफ्तारी को अवैध करार दिया और सख्त लहजे में कह दिया कि इमरान के साथ जो हुआ वो न्याय के मुताबिक नहीं था, जिसके बाद इमरान को कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। इमरान खान की गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी गई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत संज्ञान लिया और सुनवाई शुरू होने के बाद 1 घंटे के भीतर ही इमरान को कोर्ट में पेश करने का फरमान सुना डाला। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद के आईजी को शाम 4:30 बजे तक इमरान को पेश करने का आदेश दिया। 3 सदस्यीय पीठ ने इमरान खान को बड़ी राहत दी है। जजों ने इमरान की गिरफ्तारी को देश की न्यायिक व्यवस्था के लिए बड़ा अपमान करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने आर्मी और नैब को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने इमरान की गिरफ्तारी को गैर कानूनी बताते हुए ये भी कहा कि ये भविष्य के लिए उदाहरण पेश करने का समय है। कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए ये भी कह दिया कि पाकिस्तान को जेल नहीं बनने दिया जाएगा। कोर्ट ने NAB की कार्रवाई पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि हाईकोर्ट में जो कुछ भी हुआ वो न्यायपालिका की छवि पर हमला था। इमरान को जिस वक्त सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ले जाया जा रहा था, उस वक्त सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। कड़ी सुरक्षा के बीच जब इमरान को कोर्ट में लाया जा रहा था, तो मीडिया ने इमरान से ताज़ा हालातों पर सवाल पूछा। इमरान मुस्कुराए, लेकिन बिना कुछ कहे ही आगे की तरफ बढ़ गए। क्या कहेंगे? आपको बुलाया 75 सालों में दुश्मन नहीं कर सके, वो आप कर सके, क्या कहेंगे? मंगलवार को पाक रेंजर्स ने इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट परिसर से ही उठा लिया था। रेंजर उन्हें घसीटकर अपने साथ ले गए थे, जिसके बाद पूरा पाकिस्तान हिंसा की आग में जल उठा। इमरान का सेना और शहबाज सरकार से भारी टकराव चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट की राहत के बाद अब ये देखना बाकी है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उन्हें राहत मिलती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो
पाकिस्तान में इमरान के साथ सरकार की सेना की अदावत किसी से छिपी नहीं है। इमरान की पार्टी के नेता उसकी गिरफ्तारी के पीछे सरकार और सेना की मिलीभगत बता रहे थे। अब सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत के बाद इमरान एक बार फिर से फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं। हालांकि इमरान ने अपने समर्थकों से शांति की अपील भी की है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इमरान की रिहाई के बाद भी बवाल क्यों जारी है। पीटीआई के पीछे क्या सेना के प्रशिक्षित प्रदर्शनकारी शामिल हैं? सवाल यह भी है कि अब आगे क्या होगा। रिहा हुए इमरान, टेंशन में हुक्मरान। 3 दिन में पाकिस्तान का निकला दम। सड़क पर संग्राम, अब आगे क्या होगा अंजाम। पाकिस्तान में इमरान के साथ सरकार और सेना की अदावत किसी से छुपी नहीं है। इमरान की पार्टी के नेता उनकी गिरफ्तारी के पीछे सरकार और सेना की मिलीभगत बता रहे थे। अब सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत के बाद इमरान एक बार फिर फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं। रिहाई के आदेश के बाद इमरान ने सरकार और सेना को निशाने पर ले लिया। इमरान ने आरोप लगाया कि उनके साथ जेल में मारपीट हुई, उन्हें आतंकवादी की तरह ट्रीट किया गया। पाकिस्तानी रेंजर हाई कोर्ट से उनको अगवा करके ले गए। वहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने यहां तक कह डाला कि चीफ जस्टिस इमरान को रिहा करके खुश हैं। मरियम कोर्ट के फैसले से इस कदर नाराज हुई कि उन्होंने चीफ जस्टिस को इमरान की पार्टी ज्वाइन करने के लिए भी कह दिया। जाहिर है कि इमरान की अब सरकार और पाकिस्तानी आर्मी के साथ खाई और गहरी होने वाली है। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद से ही पूरा पाकिस्तान अशांत है। शहर के शहर जला दिए गए। मंगलवार को जिस नाटकीय अंदाज में इमरान की गिरफ्तारी हुई, एनएबी ने जिस तरह इमरान को अरेस्ट किया, सुप्रीम कोर्ट ने उसी फैसले को पलटते हुए इमरान खान को बड़ी राहत दे दी। लेकिन इन 3 दिनों में पाकिस्तान में जो हुआ वो सामान्य नहीं था। पाकिस्तान के शहर धधक उठे। सड़कों पर दंगाइयों ने जमकर उत्पात मचाया। सरकार और सेना को निशाने पर लेते हुए कई इमारतों को आग के हवाले कर दिया गया। सेना आवाम के निशाने पर आ गई। आर्मी कमांडर के घर तक को नहीं छोड़ा गया। रावलपिंडी में सेना हेडक्वार्टर पर भी दावा बोल दिया गया। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद से ही पूरे पाकिस्तान में गृह युद्ध के हालात बन गए थे। इमरान के समर्थकों ने राजधानी इस्लामाबाद के अलावा पेशावर, कराची, रावलपिंडी, खैबर पख्तूनख्वा में जमकर उत्पात मचाया। पाकिस्तान के इतिहास में पहली घटना थी जब किसी विपक्षी नेता की गिरफ्तारी के बाद मुल्क में ऐसे हालात बने। इमरान की पार्टी तहरीक-ए-इंसाफ ने पूरे पाकिस्तान को हिंसा की आग में झोंक दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इमरान की रिहाई का ऑर्डर देते हुए सेना और एनएबी पर सवाल उठाए। उससे दोनों की वजीहत के तौर पर देखा जा रहा है। शहबाज और सेना के साथ इमरान का 36 का आंकड़ा है। जब से पाकिस्तान की पीएम पोस्ट से इमरान के हाथ खाली हुए हैं, तभी से उनके बुरे दिनों की शुरुआत हो चुकी थी। एक तरफ इमरान जहां पाक के पहले के सेनाध्यक्ष बाजवा पर हमले कर रहे थे, वहीं उन्होंने न्यायपालिका को भी निशाने पर ले लेकर अपनी मुश्किलों में और भी ज्यादा इजाफा कर लिया था। इमरान की गिरफ्तारी के बाद उनके समर्थकों ने आसमान सिर पर उठा लिया था। पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान में बिना सेना की इजाजत के एक पत्ता भी नहीं हिलता और इमरान की गिरफ्तारी के पीछे शहबाज सरकार और सेना को दोषी ठहराया जा रहा था। जाहिर है इमरान अवाम को छोड़कर अपने लिए सहानुभूति का कार्ड खेल रहे हैं। वहीं इमरान की गिरफ्तारी के बाद शहबाज सरकार इसे अपनी जीत के तौर पर देख रही थी। जाहिर है पाकिस्तान में कुर्सी की यह जंग अभी दूर तलक जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मई का महीना और आग का तांडव। बरेली में तबाही की चिंगारी ऐसे भड़की कि न सिर्फ फैक्ट्री जलकर राख हो गई, बल्कि 4 जिंदगियां भी आग में जल गई। यह आग एक फोम फैक्ट्री में लगी और देखते ही देखते पूरी फैक्ट्री आग का गोला बन गई।
धुएं का गुबार कई किलोमीटर दूर से नजर आ रहा था। रात भर आग बुझाने का कार्य चला और सुबह राख के ढेर से 4 शव बरामद किए गए। चिंगारी बनी शोला, फैक्ट्री बनी आग का गोला। मौत की आग में जल गई 4 जिंदगी। आसमान में उठती आग की ऊंची ऊंची लपटें, धू-धू कर जलती फैक्ट्री। आसमान में छाया काला धुआं, हर ओर मची चीख पुकार की भगदड़। अग्निकांड की ये तस्वीरें बरेली की हैं, जहां चिंगारी ऐसी भड़की कि पूरी फैक्ट्री आग का गोला बन गई। घटना बरेली की थाना परिषद इलाके की है। यहाँ मौजूद एक फोम फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। आग की खबर जैसे ही फैली, फैक्ट्री के अंदर भगदड़ मच गई। लोग जान बचाकर भागने लगे। इसी बीच आग की खबर फायर ब्रिगेड को दी गई। दर्जनों गाड़ियां आग बुझाने के लिए मौके पर पहुंच गईं, लेकिन आग इतनी विकराल थी कि हालत संभलने के बजाय बिगड़ती चली गई। आग बुझाते बुझाते दिन से रात हो गई और फिर सुबह। दूसरे दिन के भोर में जब आग की चिंगारी बुझी, नफा नुकसान की गिनती शुरू हुई तो 4 लाशें देखकर हर कोई सन्न रह गया। यानी जहां सबको लग रहा था कि अब फैक्ट्री में कोई नहीं है, सब बाहर निकल गए हैं, तब 4 मजदूर आग की लपटों से जिंदगी मौत की जंग लड़ रहे थे। बताया जा रहा है कि फैक्ट्री में आग एक धमाके से लगी, जिसके बाद पूरी फोम फैक्ट्री आग की चपेट में आ गई। आग से न सिर्फ करोड़ों का माल खाक हो गया, बल्कि 4 जिंदगियां भी आग की चपेट में आकर खत्म हो गई। आग से जलकर मरने वालों में 2 लोगों की पहचान तो कर ली गई है, लेकिन 2 लाशों की पहचान अब तक नहीं हो पाई। वहीं 6 मजदूर आग से झुलसकर घायल भी हो गए हैं। जिस फैक्ट्री में आग लगी उसमें फोम के गद्दे तैयार किए जाते थे, यानी ऐसा मटेरियल जो बारूद से भी तेज आग पकड़ता है। यही वजह रही कि एक चिंगारी ने शोलों का रूप अख्तियार कर लिया और आग ऐसी भड़की कि उस पर काबू भी नहीं पाया जा सका। फिलहाल मौके से मलबा हटाने का काम चल रहा है और आग लगने की वजहों की जांच की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अब एक अच्छी खबर कि मेडिकल के क्षेत्र में तकनीक का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया जा रहा है। नोएडा में एक ऐसा ही अद्भुत पल देखने को मिला जब इमरजेंसी केस में ड्रोन के जरिए एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल को ब्लड भेजा गया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने भी ड्रोन से ब्लड भेजे जाने का वीडियो ट्वीट करके इस बात की जानकारी साझा की है। बुधवार को हुए एक ट्रायल में ड्रोन के जरिए ब्लड को ग्रेटर नोएडा के जिम्स हॉस्पिटल से नोएडा के सेक्टर 62 में एक हॉस्पिटल तक भेजा गया और ये दूरी लगभग 35 किलोमीटर की थी। और इसी तरह लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल से भी ब्लड को जेपी इंस्टीट्यूट तक भेजा गया। ये पहली बार है जब भारत में ड्रोन के जरिए ब्लड एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाया जा रहा है। यानी कि आने वाले दिनों में ड्रोन मेडिकल इंडस्ट्री और आपात स्थितियों में बड़ा कारगर साबित होने वाला है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। वक्त बहुत ही छोटे से ब्रेक का। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश।